वेलकम टू एरिक साइंस अकेडमी। तो आज हम फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज करने वाले हैं 6.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 16 तक करेंगे। इससे पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक करवाया था और उसमें मैंने एपी के बारे में भी पूरी डिटेल में बात की थी। एपी कहते थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को या अरिथमेटिक सीक्वेंस को, तो उस पर बड़ी डिटेल में बात की थी। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन 9 है, विच टर्म ऑफ द एपी, ये एपी की कुछ टर्म्स दी गई है, इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो आपने क्या फाइंड करना है कि फर्स्ट वाली नेगेटिव टर्म कौन सी होगी। तो ये एपी को मैंने लिख लिया है, यहाँ से देख के मैंने लिखा है, तो आगे मैंने एपी भी लिखा है। एपी से मुराद है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पर ए वन ये होता है, ए वन 30 है। डी की वैल्यू कैसे फाइंड होती है, ये याद रखना। अगर एपी है तो डी की वैल्यू ऐसे फाइंड होनी है कि सेकंड टर्म में से माइनस करनी है फर्स्ट वाली टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। इसमें से इसको माइनस करेंगे ना, या आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो आंसर आएगा -0.5। तो हमने क्या करना है, फाइंड क्या करना है जी, फर्स्ट नेगेटिव टर्म किस नंबर पे आ रही है। हमने क्या फाइंड करना है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म किस नंबर पे आ रही है। तो हम थोड़ी सी इंग्लिश लिख लेते हैं। वी वॉन्ट टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर एन सच डैट, हम सबसे छोटा नंबर फाइंड करना चाहते हैं जिस पे ये वाली जो अरिथमेटिक सीक्वेंस है वो क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए एन सीक्वेंस को ऐसे लिखते हैं ना, ए एन हमें क्या चाहिए, नेगेटिव। तो ए एन जो है लेस देन ज़ीरो, हमें क्या चाहिए, नेगेटिव। नेगेटिव को कैसे लिखते हैं, लेस देन ज़ीरो से। ए एन लेस देन ज़ीरो, इसको अभी सॉल्व करते हैं। ए एन का फॉर्मूला क्या था, ए वन प्लस एन माइनस वन डी लेस देन ज़ीरो। ए वन कितना है जी, 30 है, इसकी जगह 30 लिखेंगे प्लस एन माइनस वन। डी की वैल्यू कितनी है, -0.5, -0.5 लेस देन ज़ीरो। ये प्लस है, दूसरी साइड पे क्या होगा, माइनस होगा। उसके बाद लिखेंगे n माइनस वन माइनस ये माइनस 0.5। 0.5 होता है 1/2 के इक्वल। 0.5 ऐसे साइड पे लिख के भी आप फाइंड कर सकते हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फिर 5 के टेबल पर कैंसिल करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम ना मल्टीप्लाई बाय 2, दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देते हैं -2 से। ये लिखा -1/2, मल्टीप्लाई करना था -2 से, n माइनस वन लेस देन। जब मल्टीप्लाई माइनस वाले नंबर से करते हैं ना, तो ये लेस है ना, तो इसका साइन चेंज हो जाता है, ये ग्रेटर का हो जाएगा, -30 -2, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से कैंसिल, तो बाकी n माइनस वन आएगा, ग्रेटर देन माइनस माइनस प्लस, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, n ग्रेटर देन, ये दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या होगा, प्लस होगा, n ग्रेटर देन 61। n की वैल्यू जो है 61 से अगर अबव आ जाए, मतलब क्या है, ये कौन सी टर्म है, 1 मिनट ऊपर जरा आए, ये फर्स्ट टर्म है, मतलब n की जगह 1, फिर n की जगह ये 2, n की जगह 3। अगर n की वैल्यू कितनी आ जाए, 61 से ज़्यादा आएगी, 61 तक नहीं, 61 से ज़्यादा आएगी, 62 आ जाए या 63 आ जाए, तो क्या हो जाएगा फाइंड, वो वाली नेगेटिव टर्म आ जाएगी। n की वैल्यू अगर 62 आ जाएगी तो वो वाली फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। अगर n की वैल्यू हम रखें ये वाली, तो जो टर्म आएगी ना वो आएगी सेकंड नेगेटिव टर्म। तो ये फर्स्ट वाली नेगेटिव टर्म आ रही है, तो इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर लिखेंगे टेक, 61 को नहीं लेना, इससे ज़्यादा एक टर्म लेनी है। टेक n इज इक्वल टू 62 बिलोंग टू नेचुरल। ये n जो है नेचुरल नंबर में से आ रहा है ना, तो नेचुरल नंबर में से आना चाहिए n। तो n को पुट करते हैं, फॉर्मूला ये था, एक दफ़ा फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये फॉर्मूला था
ए लिखा, एन की जगह हम 62 लिखेंगे। 62 इज इक्वल टू A1। A1 कितना था जी, ऊपर से देख लेते हैं एक दफ़ा। ये 30 था और डी की वैल्यू ये थी, तो लिखते हैं जी 30 प्लस एन की जगह 62 लिखा है -1। ये देखिए एन की जगह 62 लिखा है ना, डी की जगह मैं लिखूंगा -0.5 इज इक्वल टू, ये आएगा 30 प्लस ये कितना हो जाएगा 61। उसके बाद इसको लिख लेते हैं इज इक्वल टू 30 प्लस माइनस क्या होगा माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा ना मैं, तो आंसर आएगा 30.5। इसमें से इसको माइनस करूंगा तो आंसर आएगा -0.5। तो ये देखे नेगेटिव वाली वैल्यू आ गई है, फर्स्ट नेगेटिव वैल्यू आई है अगर मैंने इसको पुट किया है तो यही चीज़ फाइंड करनी है। तो यहाँ पर थोड़ी सी इंग्लिश लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हैंस 62 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ एपी। एपी की फर्स्ट नेगेटिव टर्म है 62। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, द 7th and 21st टर्म्स ऑफ एन एपी। 7 वाली टर्म और 21 वाली टर्म जो है एपी की वो ये है, 7th टर्म ये है और 21 वाली टर्म ये है। तो मैं एक दफ़ा लिख लेता हूँ 7th टर्म, ए लिख के ना, ये 7 है तो 7 लिखेंगे, कितनी है जी 37। ए 21 वाली टर्म कितनी है जी 107। फाइंड एपी, आपने एपी भी फाइंड करनी है एंड इट्स 100 टर्म, तो 100 वाली टर्म भी फाइंड करनी है। ए 100 भी फाइंड करना है और एपी भी फाइंड करनी है। एपी मीन्स सीक्वेंस फाइंड करनी है। यूजिंग फॉर्मूला यूज करेंगे ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 डी। तो यहाँ से ना हम क्या करेंगे, ये क्या लिखा हुआ है 7th टर्म, 7 है ना, तो n की जगह 7 लिखेंगे। n की जगह मैं 7 लिख रहा हूँ, यहाँ पर 7 लिखेंगे ना तो 7-1 तो आएगा 6, साथ में d। इसको मैं इस साइड पे लिख लेता हूँ इज इक्वल टू, इसको मैं इस साइड पे लिखता हूँ लेकिन इसकी वैल्यू लिखूंगा, तो 37 है, इसको नाम दे दे 1 का। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है 21, 21 वाली टर्म दी गई है ना, तो 21 n की जगह लिखना है। A21 इज इक्वल टू A1 प्लस यहाँ पर 21 लिखूंगा ना n की जगह, तो -1 होगा तो आएगा 20d। उसके बाद इसको इस साइड पे लिख लें और इसकी जगह मैं वैल्यू लिखता हूँ 107, ये इक्वल है, इसको नाम दे रहे 2 का। इक्वेशन 2 में से माइनस करें इक्वेशन 1 को। इस तरह का क्वेश्चन ना 5 किया था मेरे ख्याल से, पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 इस टाइप का ही था, तो वो वीडियो ध्यान से देख लें, उसमें बड़ी डिटेल में मैंने बात की हुई है। तो ये जो है सेकंड इक्वेशन पहले लिख लेते हैं, फिर फर्स्ट वाली लिखते हैं। ये फर्स्ट वाली मैंने लिख ली है, माइनस नीचे वाले के साइन चेंज होते हैं तो ये दोनों कैंसल। 20d में से माइनस करे 6d तो आएगा 14d इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 70। ये मल्टीप्लाई है तो दूसरी साइड पे डिवाइड होगा, तो d की वैल्यू आएगी 5। d की वैल्यू आ चुकी है, अभी A1 की वैल्यू फाइंड करनी है। इस वैल्यू को ना इसमें पुट करेंगे ना तो A1 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ पुट d इज इक्वल टू 5 in 1। d की जगह 5 लिखना है 1 के अंदर, A1 वैसे ही प्लस 6, d की जगह लिखेंगे 5 इज इक्वल टू 37। A1 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 30 इज इक्वल टू 37। A1 ये दूसरी साइड पे माइनस होगी तो A1 आएगा 7। ठीक हो गया। उसके बाद अभी ऊपर आ जाए, हमने फाइंड क्या करना था 800। इस फॉर्मूले के अंदर ना n की जगह हम 100 लिखेंगे,
तो लिखते हैं जी, नाउ ए, यहाँ पर n था, n की जगह लिखेंगे 100 इज इक्वल टू A1 प्लस, यहाँ पर n था तो n की जगह 100 माइनस 1 और फिर d था। तो ये वैसे ही A1 की वैल्यू कितनी आई है 7 प्लस 100 माइनस 1 99, d की वैल्यू 5 है तो लिखेंगे 5 A100 इज इक्वल टू 7 प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 495, दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 502। तो ये A100 का आंसर आ चुका है। उसके बाद एक और चीज़ फाइंड करनी थी, हमने फाइंड करनी है AP। तो AP को लिखने का तरीका क्या होता है मैं लिख के बताता हूँ। हैंस रिक्वायर्ड AP इज, AP को ऐसे लिखते थे A1 प्लस D, A1 प्लस 2D, उसके बाद डॉट डॉट डॉट। ये देखना A1 पहले, फिर एक D साथ आ जाएगा, फिर 2D आ जाएगा। तो ऐसे AP को लिखते थे। A1 कितना था 7 है, ऊपर से देख लेते हैं। ये देखिए A1 जो है 7 है और D की वैल्यू कितनी है 5। तो यहाँ पर लिखते हैं 7, इसकी जगह 7 प्लस, ये D की वैल्यू कितनी है 5, 7 प्लस आना था 2, D की वैल्यू 5 डॉट डॉट डॉट, ये आएगा 7, ये आएगा 12, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आएगा 10, 10 प्लस 7 तो आएगा 70 डॉट डॉट डॉट। तो ये AP आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। इफ़ ये तीनों चीज़ें दी गई हैं आर इन AP, ये तीनों AP में हैं। द शो डैट, हमने ये शो करना है कि ये इक्वल है। लास्ट पे ये आंसर हमने लाना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एज, इसको लिखेंगे आर इन AP। AP का मतलब क्या होता है, सो देयर एग्जिस्ट कॉमन डिफरेंस। AP किसको कहते हैं, जिसका कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट करे। डिफरेंस मीन्स इक्वल हो, कॉमन डिफरेंस मीन्स D इक्वल हो। तो यहाँ पर लिखेंगे इज इक्वल टू, डिफरेंस कैसे फाइंड करते थे, सेकंड टर्म में से माइनस फर्स्ट वाली टर्म, पहले यहाँ पर लिख लेते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट वाली टर्म, और इस साइड पे क्या करना है, थर्ड वाली टर्म में से माइनस कर देना है सेकंड वाली टर्म को। फिर एक दफ़ा मैं बता देता हूँ। पहले मैंने क्या किया है, इसमें से इसको माइनस किया है तो ये लिखा इज इक्वल टू, थर्ड वाली टर्म में से सेकंड वाली टर्म माइनस करेंगे, उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। एलसीएम लेंगे, ये वाले दोनों आ जाएंगे B माइनस सी, A माइनस सी, ये वाला इससे मल्टीप्लाई, A को 1 से किया तो A आएगा, माइनस C को 1 से मल्टीप्लाई किया तो C आएगा, माइनस, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आएगा B माइनस सी। तो लिखेंगे B माइनस सी। इस साइड पे भी ऐसे ही करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, माइनस, इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा B माइनस A, लेकिन ब्रैकेट में लिखना है A माइनस C, माइनस की वजह से अंदर वाले साइन चेंज। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वैसे ही लिख लेंगे इज इक्वल टू B माइनस C माइनस, ये साइन चेंज, B माइनस A, B माइनस C। उसके बाद देखना ज़रा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, B माइनस सी, B माइनस सी, ये दोनों कैंसिल। उसके बाद ये वाला इससे कैंसिल, A माइनस B आ गया ऊपर। उसके बाद यहाँ पर नीचे क्या आएगा, A माइनस सी, यहाँ से B वाला कैंसिल, माइनस C प्लस A। तो A को पहले लिख ले, माइनस C को बाद में, ओवर के नीचे क्या आएगा B माइनस A। तो यही चीज़ प्रूव करनी थी, ऊपर एक दफ़ा देख लेते हैं। तो जी यही प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। हाउ मैनी नंबर ऑफ 3 डिजिट्स, 3 डिजिट वाले नंबर लेने हैं, मतलब 1 2 3, ये 3 डिजिट वाले नंबर हो गए, ठीक है। आर डिविजिबल बाय 7, 7 पे डिवाइड होते हो। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ
3 डिजिट्स नंबर्स डिविजिबल बाय 7 आर, ये वाले नंबर बन रहे हैं जो कि 7 पे डिवाइड होते हैं। देखना ज़रा, 100 जो है 3 डिजिट, फर्स्ट वाला नंबर है 100 3 डिजिट वाला। अगर 99 लेना तो ये तो 2 डिजिट वाला है, तो 100 जो फर्स्ट नंबर है 3 डिजिट वाला, तो 100 तो 7 पे डिवाइड ही नहीं होता, तो 105 ये 7 पे फर्स्ट वाला नंबर डिवाइड होता है, फिर ये भी 7 पे डिवाइड होता है, ये भी 7 पे डिवाइड होता है। आप 7 7 ऐड करते जाए ना तो वो 7 पे डिवाइड होता जाएगा। तो यहाँ पर देखें, लास्ट वाला जो नंबर है ना जो 7 पे डिवाइड हो रहा है वो ये है, लेकिन ये 3 डिजिट वाला है। अगर मैं इसमें 7 प्लस करता हूँ तो आएगा 1001, लेकिन ये 4 डिजिट वाला बन जाएगा, तो आपने ये खुद से लिख लेना है 105, फिर 7 7 ऐड करते जाए, डॉट डॉट डॉट, और लास्ट पे क्या है इसको लिख लेना है। A1 जो है ये है, A1 लिखा, AN लास्ट वाली ये होती है ना जो लास्ट पे लिखी होती है वो nth टर्म होती है। ये कैसे इसका फाइंड होता है, इसमें से इसको माइनस करना है, -105, डी आएगा जी 7, एस an इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 डी। हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, कि वो क्या है 7 पे डिवाइड हो रही है 3 डिजिट के लिए। an कितना है ये है, इज इक्वल टू A1 जो है ये है 105 प्लस n तो फाइंड करना है n-1, डी की वैल्यू 7, ये वैसे ही, ये प्लस है, दूसरी साइड पे क्या होगा माइनस, ये वैसे ही, ये ऐसे करे 7 को अंदर मल्टीप्लाई करे 7n आएगा, -1 को 7 से करेंगे तो 7, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 889, ये माइनस है, दूसरी साइड पे प्लस होगा 7n, इनको प्लस करेंगे ना तो इसका आंसर आएगा 896, ये 7 दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा, n इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 128, तो n जो है 128 नंबर होंगे जो 3 डिजिट वाले होंगे, 3 डिजिट वाले जो कि 7 पे डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ी सी इंग्लिश लिख लेंगे, hence there are 128 3 digits numbers which are divisible by 7। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, फाइंड द 8th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। ये एक एपी दी गई है, इसकी 8th वाली टर्म फाइंड करनी है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि एंड से फाइंड करनी है। एंड क्या होता है लास्ट से, तो यहाँ पर लिख लिया मैंने एपी, ये एपी है ना तो इसको मैंने लिख लिया, तो लिखेंगे द रिवर्स एपी। एपी को रिवर्स भी कर सकते हैं, जो लास्ट पे लिखी है उसको मैंने पहले लिखा, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर इसको लिखा 11 8, मैंने रिवर्स कर लिया, लेकिन ये एपी है, रिवर्स करेंगे भी फिर भी एपी होगी। तो यहाँ पर देखिएगा A1 कितना है, A1 फर्स्ट वाली ये है, अभी एंड से देख रहे हैं ना तो ये A1 होगा। D इज इक्वल टू, डी कैसे फाइंड होगा, इस टर्म में से पीछे वाली माइनस करेंगे, 11 - 14, डी इज इक्वल टू, डी कितना आएगा जी -3, तो हमने ये देखे फॉर्मूला लिख लिया है, लिख ले एज, एन की जगह कितना लिखना है, एन की जगह 8, क्योंकि हमने 8 वाली टर्म फाइंड करनी है, 8 A1 प्लस एन की जगह जब 8 लिखेंगे ना, 8 - 1 तो आएगा 7, डी A1 कितना है जी, A1 ये है 185 प्लस 7, डी कितना है जी -3 लिखा, ये वैसे ही प्लस माइनस माइनस, 7 3 21, तो इसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो आएगा 164। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, फाइंड द nth टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। ये एक प्रोग्रेशन दिया गया है, इसकी nth टर्म फाइंड करनी है। इज द प्रोग्रेशन, ये जो प्रोग्रेशन है क्या ये एपी है या नहीं,
तो nth टर्म फाइंड करनी है ना पहले, तो nth टर्म को लिखते थे an से। तो सबसे पहले मैंने लिखा गिवन, फिर इसको मैंने लिखा फर्स्ट वी फाइंड nth टर्म ऑफ सीक्वेंस। ये जो प्रोग्रेशन दिया गया है, ये जो सीक्वेंस दिया गया है, इसकी पहले फाइंड करेंगे nth टर्म। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए बाकी कोई चीज़ चेंज नहीं हो रही, नीचे से भी ये देखिए 7 है, पावर भी 10 है। तो जो चेंज हो रहा है बस उसको लिख लेते हैं। 3 चेंज हो रहा है, 10 17, 10 17 ये चेंज हो रहा है। तो जो चेंज हो रहा है यहाँ पर देखे ज़रा कितने प्लस हो रहे हैं, 7 प्लस हो रहे हैं, फिर 7 प्लस हो रहे हैं, फिर 7 प्लस हो रहे होंगे। तो मैंने आपको बताया था एक वीडियो में, बल्कि पिछली वीडियो में, कि अगर कोई नंबर प्लस हो रहा है तो वो सीक्वेंस होगी एपी। क्या होगी, एपी। उसके बाद A1 यहाँ पर आएगा 3। डी कैसे फाइंड होता है, इसमें से इसको माइनस करें या फिर इसमें से इसको माइनस करें, तो 10 माइनस 3 डी इज इक्वल टू 7। तो डी कितना आ गया, 7 आ गया। उसके बाद हमने फाइंड करनी है nth टर्म, nth टर्म फाइंड करनी है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, फॉर्मूला हम लिख लेते हैं ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 डी। ए एन वैसे ही A1 की जगह मैं लिखूंगा 3 प्लस n माइनस 1, डी कितना है जी, 7 है, 7 लिखे इज इक्वल टू 3 प्लस 7 को n से किया तो 7n माइनस 1 को 7 से किया तो आएगा 7 इज इक्वल टू 7n को पहले लिख लें, 3 माइनस 7 माइनस 4 आएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं nth टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस। ये nth टर्म नहीं आई अभी, nth टर्म तो अभी हमने निकालनी है। nth टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस, गिवन सीक्वेंस क्या है जी, गिवन सीक्वेंस एक दफ़ा देख लेते हैं। ये गिवन सीक्वेंस थी, तो जो ऊपर नंबर आ रहा है, जो चेंज हो रहा है, उसकी nth टर्म क्या आई है, उसकी nth टर्म ये आई है, ये वाली। ब्रैकेट में ऐसे ऊपर नंबर चेंज हो रहा था, तो जो चेंज हो रहा है वो कैसे लिखेंगे, वो इससे लिखेंगे। तो पहले एक दफ़ा ये लिख लेते हैं, ए एन डिवाइड 7 था तो ऊपर 10 था, ऐसे ही था ना। तो ए एन की जगह हम लिखेंगे ये। फिर एक दफ़ा मैं दिखा देता हूँ, ये देखें ऊपर 10 आ रहा था, नीचे 7 है। तो यहाँ पर जो चेंज हो रहा है ना, उसकी जगह मैंने ए एन लिखा है, ऊपर 10 नीचे 7। ए एन कितना है जी, ये ए एन है, 7n माइनस 4 ओवर में 7 10। तो ये nth टर्म है। तो अभी हमने क्या फाइंड करना है, इज द प्रोग्रेशन एन एपी। ये वाला जो प्रोग्रेशन दिया गया है, क्या वो एपी है या नहीं, हमने ये बताना है। तो यहाँ पर लिखते हैं एज लिखा। उसके बाद देखिएगा, इसमें से इसको माइनस करें, इसमें से इसको माइनस करते हैं, फिर इसमें से इसको माइनस करें, दोनों को माइनस करके लिखते हैं। पहले मैंने क्या किया, 10/7 पावर 10 माइनस किया 3/7 10। फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने लिखा है इसमें से इसको माइनस करके लिखा है। अभी मैं इसमें से इसको माइनस करके देखूँगा। तो पहले लिख लेते हैं 17/7 10 माइनस किया, इससे पीछे वाला था 10/7 पावर 10। तो क्या दोनों ये इक्वल है, अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो ये एपी सीक्वेंस होगी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो सेम होता है ना। ये हम डी फाइंड कर रहे हैं, तो डी सेम होना चाहिए। तो डी क्या सेम है, तो नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है, नहीं ना है। तो यहाँ पर लाइन लगाए, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर इंग्लिश लिख सकते हैं, सो द गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, इफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये है एंड एक ये है, तो दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, आर सच डैट देयर nth टर्म्स आर इक्वल,
nth टर्म उनकी इक्वल रखेंगे, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं फर्स्ट सीक्वेंस। फर्स्ट वाली सीक्वेंस ये है ना, 3 10 17 डॉट डॉट डॉट। इसकी पहले nth टर्म फाइंड करेंगे। तो पहले a1 लिखते हैं, a1 कितना है 3 है। d कैसे फाइंड होता है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 7। उसके बाद an वाला फॉर्मूला लगाते हैं, d a1 की जगह मैं लिखूंगा 3 प्लस n माइनस 1, d की जगह 7 3 प्लस n को 7 से करेंगे तो 7n आएगा, माइनस 1 को 7 से करेंगे 7n वैसे ही 3 माइनस 7 तो आएगा माइनस का 4। एक की n टर्म मैंने फाइंड कर ली है। उसके बाद अभी ना सेकंड वाली सीक्वेंस लेता हूँ। तो ये मैंने सेकंड वाली सीक्वेंस लिख ली है क्वेश्चन से देख के। तो a1 जो है ये है 63। d फाइंड करने के लिए सेकंड टर्म में से फर्स्ट वाली टर्म माइनस करते हैं तो आएगा जी 2 आएगा ना। तो यहाँ पर an वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, an, लेकिन यहाँ पर ना an ऊपर इस्तेमाल हो चुका है, यहाँ पर an डैश का नाम दे देते हैं। ठीक है ना, डिफरेंस हो जाएगा ना, ऊपर an था नीचे डैश लगा देते हैं। a1 की जगह मैं लिखूंगा 63 प्लस n माइनस 1, d की जगह लिखूंगा मैं 2। ये वैसे ही इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, 2n माइनस 1 को 2 से किया तो 2n को पहले लिख लें, 63 माइनस 2 तो आएगा प्लस 61। an डैश ये आ चुका है। आगे पढ़ते हैं जी। यहाँ पर क्या लिखा है, आर सच डैट देयर nth टर्म्स आर इक्वल। दोनों सीक्वेंस, इसकी nth टर्म और इसकी nth टर्म, दोनों की nth टर्म इक्वल रखनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन के मुताबिक फर्स्ट वाली जो सीक्वेंस थी, फर्स्ट वाली सीक्वेंस ये थी ना an, और सेकंड वाली सीक्वेंस क्या थी an डैश। दोनों को मैंने इक्वल रख लिया nth टर्म को। तो an कितनी है, an यहाँ पर 7n माइनस 4 है। तो इसकी जगह लिखेंगे 7n माइनस 4 इक्वल टू an डैश कितनी है, ये है 2n प्लस 61। ये प्लस है, दूसरी साइड पे माइनस होगी, ये माइनस है तो दूसरी साइड पे प्लस 65। 7n माइनस 2n 5n आएगा, ये दूसरी साइड पे डिवाइड होगा, डिवाइड हो गया। n इज इक्वल टू, इनको डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखें। इफ द pth टर्म ऑफ एन AP, p वाली जो टर्म है AP की वो ये q है। तो पहले ना मैं थोड़ा सा लिख लेता हूँ। लेट फर्स्ट टर्म a, फर्स्ट टर्म को नाम देना a का, कॉमन डिफरेंस को नाम देना d का, गिवन डैट, गिवन क्या बताया गया है pth टर्म जो है, तो a लिखेंगे साथ में p लगाएंगे, AP इक्वल टू p टर्म कितनी है जी q है तो q लिखेंगे। उसके बाद एंड द qth टर्म, q टर्म को कैसे लिखते हैं a q से, इक्वल टू इज की जगह इक्वल लिखा, p ये किसके इक्वल है, p के इक्वल है। प्रूव डैट इट्स nth टर्म इज, nth वाली टर्म ये है, मतलब हमने ये फाइंड करना है तो इसका आंसर ये आना चाहिए, ये वाला। यूजिंग, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, ये फॉर्मूला था, ए लिखेंगे, एन की जगह लिखेंगे पी, ये पी है ना, ए पी लिखा हुआ है, एन की जगह पी लिखेंगे इक्वल टू a1 प्लस एन की जगह लिखना था पी माइनस 1, फिर डी, इसको इस साइड पे लिख लेते हैं इक्वल टू AP की जगह लिखेंगे Q, इसको नाम दे दे 1 का, AQ इक्वल टू P दिया गया ना, तो Q जो है N की जगह लिखेंगे,
ए क्यू इज इक्वल टू A1 प्लस n की जगह Q लिखना है, Q-1 D, इसको इस साइड पे लिख लेते हैं जी, D इज इक्वल टू AQ की जगह लिखेंगे P, इसको नाम दे दे 2 का, इक्वेशन 2 में से माइनस करनी है इक्वेशन 1, तो मैं लिख लेता हूँ ज़रा। तो ये मैंने इक्वेशन 2 लिखी है, फिर मैंने इक्वेशन 1 लिखी है, तो नीचे वाले के साइन चेंज, ये कैंसल, Q-1 D, फिर ये माइनस P-1 D इज इक्वल टू P-Q आएगा, P-Q आएगा। यहाँ से D को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से D को लिया कॉमन, बाकी क्या आएगा Q-1 माइनस की वजह से अंदर वाले साइन चेंज, ये माइनस P आएगा, ये माइनस का है तो प्लस का 1 आएगा, ये D को मैंने कॉमन लिया है, इज इक्वल टू P-Q, ये कैंसिल हो जाएंगे, Q-P आएगा, D इज इक्वल टू P-Q। ये D वैसे ही यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये Q पहले आ जाएगा, P बाद में, क्योंकि जब माइनस लेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा ना P, ये हो जाएगा प्लस का Q, तो प्लस Q पहले माइनस P बाद में आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई है तो दूसरी साइड पे डिवाइड होगा, तो ये कैंसिल, तो D की वैल्यू आ चुकी है माइनस, जब ऐसे दोनों कैंसिल हो जाते हैं तो 1 आता है, D की वैल्यू आ चुकी है -1, तो इसको पुट करेंगे 1 के अंदर, यहाँ पर 1 देखते हैं, ये 1 है ना, तो D की जगह 1 लिखेंगे, तो लिखेंगे पुट D इज इक्वल टू -1 इन 1 में पुट करनी है, तो 1 क्या थी A1 प्लस यहाँ पर था P-1, आगे D लिखा हुआ था, 1 में देख लेना, ये 1 थी तो आगे D लिखा था, फिर इज इक्वल टू Q था, तो लिखते हैं जी D की जगह -1 इज इक्वल टू क्या था, Q था, A1 प्लस माइनस माइनस 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ऐसे ही ब्रैकेट आ जाएगी, इज इक्वल टू Q A1, ये अंदर वाले साइन चेंज, इज इक्वल टू Q, ये दूसरी साइड पे ले जाएं तो इनके साइन चेंज होंगे, ये प्लस का P, ये प्लस का Q, ये दूसरी साइड पे माइनस हो जाएगा, तो ये A1 की भी वैल्यू फाइंड हो चुकी है। अभी फॉर्मूला लगाते हैं, एज AN इज इक्वल टू A1 प्लस N-1, A1 की जगह ये लिखेंगे P प्लस Q-1 प्लस N-1, D की जगह लिखेंगे -1 इज इक्वल टू P प्लस Q-1, ये -1 इनके साइन चेंज करेगा, -N आएगा प्लस 1 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा P, क्या आएगा जी, P प्लस Q-N AN, तो यही चीज़ प्रूव करनी थी, इसी को प्रूव करना था ना, ऊपर से एक दफ़ा देख लेते हैं, ये देखें nth टर्म AN किसके इक्वल आना चाहिए, इसके इक्वल P प्लस Q-N, तो यही प्रूव करना था। तो ये थी आज की वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।